सोचिए क्या हो अगर आपके ऑफिस में एक दिन आपसे साफ साफ कह दिया जाए कि अगर प्रमोशन चाहिए तो अपनी पहचान बदलो। आप मेहनत करते हैं, जी जान लगाते हैं, लेकिन अचानक आपको महसूस कराया जाए कि आपकी आस्था, आपके भगवान और आपके निजी पसंद ही आपके करियर की सबसे बड़ी बाधा है। अगर आप झुकने से मना कर दें तो धीरे धीरे आपको मेंटली और प्रोफेशनली तोड़ने की कोशिश की जाए, और ठीक उसी वक्त आपको खबर मिले कि प्यार के नाम पर लड़कियों को फंसा कर उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाए जा रहे हैं और उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में डर और भ्रम दोनों का बढ़ना लाजमी है। एक तरफ सच्चे मामले हो सकते हैं तो दूसरी तरफ बिना जांच के बड़े निष्कर्ष निकालने का खतरा। लेकिन सवाल वही है, क्या हम सच में सुरक्षित हैं या सिर्फ खुद को झूठी तसल्ली दे रहे हैं? देश भर में इस वक्त एक बहस फिर से छिड़ गई है, क्या लव जिहाद जैसी कोई संगठित गतिविधि वाकई में मौजूद है या ये महज सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव है? इस आग को हाल की दो घटनाओं ने फिर से हवा दी। पहली घटना महाराष्ट्र के अमरावती की है, जहां एक 19 साल के युवक पर कई लड़कियों को जाल में फंसाकर उनके वीडियो बनाने का आरोप है। रिपोर्ट्स के अनुसार उसके फोन से सैकड़ों वीडियोस मिले जिनमें कई हिंदू लड़कियां शामिल बताई जा रही हैं। दूसरी घटना नासिक के एक नामी कॉर्पोरेट ऑफिस टीसीएस बीपीओ से जुड़ी है। टीसीएस के नासिक वाले दफ्तर में कॉर्पोरेट जिहाद, ग्रूमिंग गैंग, लव जिहाद, हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उन्हें मुसलमान बनाने वाले एक मल्टीनेशनल कंपनी के गैंग का खुलासा। इसके अलावा पीड़ितों को नमाज पढ़वाई जाती थी, हिंदू बच्चों को नमाज पढ़वा रहे हैं, हिजाब बुर्का पहना रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू लड़कियों को चुन चुन कर उन्हें कंपनी में नौकरी पर रखती थी, जहां एम्प्लॉयज ने ऑफिस के भीतर ही अपनी धार्मिक पहचान को लेकर मानसिक प्रताड़ना यानी मेंटल टॉर्चर का आरोप लगाया। नासिक मामले की एफआईआर के मुताबिक कर्मचारियों का दावा है कि ऑफिस का माहौल बेहद टॉक्सिक बना दिया गया था। प्रमोशन और रेटिंग के लिए काम के बजाय धार्मिक पहचान बदलने जैसी अजीब शर्तें रखी जा रही थी। फीमेल एम्प्लॉयज से उनके पर्सनल लाइफ और यहाँ तक कि हनीमून जैसे निजी सवाल पूछे जा रहे थे। उनकी आस्था का बड़ी बेशर्मी से मजाक उड़ाया जा रहा था। इन गंभीर आरोपों में एक एचआर मैनेजर और टीम लीडर का नाम सामने आया। हालांकि याद रखना भी जरूरी है कि ये सिर्फ और सिर्फ आरोप है और इनकी इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है। लेकिन कंपनी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए सभी आरोपियों को सस्पेंड कर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात कही है। वहीं पुलिस की एसआईटी अब यौन उत्पीड़न और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के एंगल से इसकी जांच कर रही है। इतिहास गवाह है कि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां लड़कियों की जिंदगी तबाह हो गई। कुछ साल पहले मुरादाबाद में एक नाबालिग हिंदू युवती की संदिग्ध मौत ने हड़कंप मचा दिया था। लड़की के परिवार ने पहले ही शिकायत की थी कि चांद मोहम्मद नाम का युवक उसे बहला फुसला कर ले गया। पुलिस ने उसे बरामद कर आरोपी को जेल भी भेजा, लगा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अचानक हुई लड़की की सस्पिशियस डेथ ने पूरे उत्तर भारत को हिला दिया। ये मामला सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सुरक्षा तंत्र के विफलता पर भी सवालिया निशान था। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के भागलपुर से भी ऐसी चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई। यहाँ मोंटी बनकर एक युवक ने नाबालिग को अपने जाल में उलझाया और सच तब सामने आया जब वो लड़की को अपने घर और फिर मस्जिद ले गया, जहां उसने अपनी असली पहचान मुश्ताक के रूप में उजागर की। लड़की ने निकाह से इनकार किया, लेकिन आरोप है इसके बाद उसके साथ जबरन निकाह किया गया। जब रिश्ता ही झूठ की बुनियाद पर शुरू हो तो उसे प्यार कहना कितना सही है। में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ 11वीं क्लास की एक छात्रा से एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर दोस्ती की, उसके बाद उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। लड़की के मुताबिक मोहम्मद मुश्ताक नाम का लड़का उससे मोंटी बनकर मिला, उसके बाद उसे अपने घर ले गया। घर पहुंचकर युवती को उसके मुस्लिम होने का पता चला। आरोप है कि परिवार और मुश्ताक के दोस्तों ने लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराया है, उसके बाद उसका मुश्ताक से निकाह करा दिया। इसी कड़ी में मानवी राज सिंह का मामला इन दिनों सुर्खियों में। मानवी ने मॉडलिंग एजेंसी के मालिक पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने, मारपीट और अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने के सनसनीखेज आरोप लगाए। आरोपी ने खुद को यश बताया था, लेकिन वो निकला तनवीर अख्तर खान। मानवी का दावा है कि उसने मुंबई तक उसका पीछा किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। ये केस दिखाता है कि कैसे प्रोफेशनल जगहों पर भी पहचान का मुखौटा पहनकर शोषण की साजिशें रची जा रही है। 2020 में मैंने एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स को ज्वाइन किया, जहां मेरी मुलाकात तनवीर अख्तर खान से हुई। वो कहता है कि मुझसे शादी कर लो और वो मुस्लिम है। वो चाहता है कि मैं हिंदू से मुस्लिम बन जाऊं, उससे शादी करूं। जब हम संगठित अपराध की बात करते हैं तो छांगुर बाबा जैसे नेटवर्क का नाम सामने आता है, जो समाज के सबसे कमजोर और गरीब वर्ग को अपना शिकार बनाते हैं। ये कोई साधारण मामला नहीं बल्कि एक खतरनाक सिंडिकेट जैसा प्रतीत होता है, जो लालच, दबाव और विदेशी फंडिंग के दम पर लोगों की आस्था का सौदा करते हैं।
ये लोग धर्म परिवर्तन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जहां इंसान की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपने सिद्धांतों से समझौता करने पर मजबूर किया जाता है। हालांकि ऐसे हर मामले में पुख्ता सबूत और निष्पक्ष जांच की मांग हमेशा रहती है, ताकि असली गुनाहगारों का चेहरा सामने आ सके। लव जिहाद की बहस में केरल का हादिया केस एक मील का पत्थर माना जाता है। हिंदू युवती अखिला ने इस्लाम अपनाकर शादी की और हदिया बन गई। हाईकोर्ट ने शादी को साजिश मानकर रद्द कर दिया था, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए कहा कि एक बालिग महिला को अपनी पसंद का धर्म और जीवन साथी चुनने का संवैधानिक अधिकार है। ये मामला दिखाता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धोखे के बीच की लकीर कितनी बारीक हो सकती है। हमें यह भी समझना होगा कि इजराइल में रॉकेट हमले में मारी गई केरल की सौम्या जैसी दुखद घटनाओं को भी जब लव जिहाद से जोड़ा जाता है तो विवाद और गहरा हो जाता है। इसके अलावा कर्नाटक के मांड्या में भी नाबालिग से दुष्कर्म और धर्मांतरण के दबाव की घटनाएं सामने आई। इन सब के बीच मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। कई बार ट्रायल बाय मीडिया बिना पूरी जांच के किसी को दोषी ठहरा देता है, जिससे असली पीड़ितों की आवाज भी दब जाती है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए संतुलित सोच और जिम्मेदार मीडिया की सबसे ज्यादा जरूरत है। अंत में सवाल वही है, क्या ये घटनाएं एक बड़े और संगठित पैन इंडिया क्राइम पैटर्न की ओर इशारा कर रही है? सोशल मीडिया पर दो ध्रुव बन चुके हैं। एक इसे सोची समझी साजिश मानता है तो दूसरा इसे राजनीतिक नैरेटिव। लेकिन सच शायद कहीं बीच में है। अगर ये आरोप सही है तो ये वर्कप्लेस सेफ्टी और मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। ऑफिस आपके मेहनत की मूल्यांकन की जगह है, आपकी आस्था की नहीं। आज हमें ये तय करना होगा कि क्या हमारा सिस्टम हमें और हमारी पहचान को सुरक्षा दे पा रहा है। क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की व्यक्तिगत कुंठा है या किसी गहरी जड़ वाली साजिश का हिस्सा? सोचिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपनी बहनों और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी जागरूक रहें और किसी भी साजिश का शिकार ना हो, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जान और पहचान दोनों बचा सकता है। मुलाकात होगी आपसे अगले मुद्दे पे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुश रहें और अपना और अपने साथियों का ख्याल रखें।